आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर संदेश खाली सुर्खियों में है। संदेश खाली में एक बार फिर शाहजहां शेख का खूनी टेरर देखने को मिला है। एक बार फिर ममता सरकार सवालों के घेरे में है और एक बार फिर संदेश खाली से सरगना शाहजहां शेख का खूनी संदेश पूरा देश देख रहा है। इस बार शिकार बना है संदेश खाली केस का गवाह, जिसे जिंदा रौंद दिया गया और रोड एक्सीडेंट का नाम दे दिया गया। हुआ यह कि केस का मुख्य गवाह भोलानाथ घोष और उनके बेटे सत्यजीत घोष कल सुनवाई के लिए बशीरहाट कोर्ट जा रहे थे। कोर्ट जाते समय यह एक्सीडेंट हुआ। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक एक्सीडेंट है या इसके पीछे कोई और रहस्य है। बैकग्राउंडर याद करेंगे तो धुंधली तस्वीर साफ हो जाएगी। जिस शाहजहां शेख पर हत्या का आरोप लग रहा है वो वही टीएमसी नेता है जिसने 5 जनवरी 2024 को ईडी अधिकारियों को घेर कर पीटा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके घर तलाशी के लिए पहुंच गए थे। जब मामला गरमाया तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। 1, 2, 3 नहीं बल्कि दर्जनों महिलाओं ने सामने आकर शाहजहां शेख की गुंडागर्दी की कहानियां बताई। यौन शोषण और रेप के दर्जनों केस दर्ज हुए। अब तक ममता सरकार की पुलिस प्रेशर में आकर एक्शन लेती शाहजहां शेख फरार हो गया। केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ। तब 55 दिन फरार रहने के बाद शाहजहां शेख पकड़ में आया और जेल गया। लेकिन अब आरोप है कि इसी शाहजहां शेख ने जेल में बैठकर गवाह को मौत के घाट उतार दिया। ऐसे में सवाल है कि क्या दीदी राज पर शाहजहां का साम्राज्य भारी पड़ रहा है? क्या ममता सरकार ऐसे अपराधियों के आगे बेबस और बेदम है? आज इसी पर करेंगे मुकाबला। लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं इस घटना के बाद अब कैसे बंगाल में बीजेपी टीएमसी पर एक बार फिर से हमलावर हो गई है। शाहजहां से कराया, ये सीधा है, मेन विटनेस है जो कराया शाहजहां। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू एजेंसी, प्लीज गो टू द हायर कोर्ट and transfer this case from West Bengal to another state. Shifted Shahjahan to another jail outside West Bengal. नहीं तो सब विटनेस को हालत एक कर देगा, खत्म कर देगा। Even IO is not safe, I think. ये जो ममता बनर्जी और उनकी जो गुंडा, ये they crossed all limitation. ऑल लिमिटेशन। तो बीजेपी इस पूरे मसले पर हमलावर है, कई तरीके के सवाल पूछ रही है। अब इन सवालों में कितना दम है, क्या ये चुनावी सवाल हैं? आज इन्हीं पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी हैं, संजय सरकार, नेता टीएमसी, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, और तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रेम शुक्ला जी आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि ऐसा क्यों आपको लगता है कि ये जंगल राज है? ऐसा क्यों आपको लगता है कि एक्सीडेंट जो हुआ है गवाह का और उसमें बेटे की जान चली गई, ये जानबूझकर शाहजहां शेख ने करवाया, तबकि वो तो जेल में है? देखिए प्राची जी, एक शाहजहां शेख की जब गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी के समय पुलिस की हिरासत में शाहजहां शेख जिस अदाकारी से चल रहे थे, उस समय ही सारे लोगों को आशंका हुई थी कि ये पुलिस के जो हैं मेहमान हैं या ये पुलिस के द्वारा हिरासत में लिए गए कैदी हैं। और अब जिस तरह से शाहजहां शेख के तारीख पर आते समय, गवाही के लिए अदालत आते समय जिस तरह से गवाह पर प्राण घातक हमला होता है, वो एक्सीडेंट है ही नहीं, वो पूरी तरह से सुनियोजित षड्यंत्र के तहत किया गया हमला है, जिस हमले में गवाह के बेटे की मृत्यु हो चुकी है। और गवाह के परिजन और गवाह स्वयं ये कह रहा है कि मेरी जान को खतरा है। तो क्या गवाह की बात को नहीं माना जाना चाहिए? और शाहजहां शेख की जिस तरह की पृष्ठभूमि है, जिस तरह के आपराधिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति है, और जिस तरह का उसको सत्ता का प्रश्रय प्राप्त है, सत्ता का प्रश्रय प्राप्त होना, उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि और जिस तरह की घटना घटित हुई है, इन तीनों को देखने पर कोई भी सहज कह सकता है कि वहां पर पश्चिम बंगाल में अगर शाहजहां शेख के खिलाफ यह मुकदमा चलाया जाता है तो शाहजहां शेख के खिलाफ गवाह भी सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि जैसे हमारे शुभेंदु अधिकारी जी कह रहे हैं, जांच अधिकारी की भी सुरक्षा है, यह खतरे में जांच अधिकारी भी है, यह भी जांच का विषय है। ऐसे में इस मामले को किसी अन्य राज्य में ले जाया जाना चाहिए। ऐसे तमाम मामले हैं
उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और राजा भैया के खिलाफ मुकदमा चला, तो राजा भैया बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस आशंका से राजा भैया के खिलाफ मामला बगल के राज्य में ले जाया गया। आदरणीय अमित शाह के खिलाफ जो है इशरत जहां का झूठा मामला चलाया गया, लेकिन उस झूठे मामले को जो है बाकायदा दूसरे राज्य में ले जाया गया चलाने के लिए। ऐसे तमाम आपको उदाहरण मिलेंगे जिसमें जरा सी भी आशंका हो जाए कि गवाह और जो है जांच किसी भी प्रकार से प्रभावित की जा सकती है, अभियुक्त को राजाश्रय प्राप्त है, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, तो ऐसे मामले उस राज्य के ज्यूरिसडिक्शन से बाहर ले जाए जाते हैं ताकि जो है निष्पक्ष न्याय निष्पादित हो सके। ठीक है, अब सीधा सीधा आरोप चूंकि ममता सरकार पर है, तहसीन जी, संजय सरकार जी हमें ज्वाइन करेंगे, वो बेहतर बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये बंगाल में क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है दीदी के द्वारा? एक गवाह अगर सुरक्षित नहीं है, एक गवाह अगर दूसरे केस में पेशी के लिए जा रहा है, उसका एक्सीडेंट होता है और वो सीधा सीधा बता रहा है कि एक ट्रक बड़ा सीधे तरीके से आया, गाड़ी में टक्कर मारी, मेरे पूरे परिवार को खत्म करने की कोशिश है, तो कहा जाएगा ना कि बंगाल में जंगल राज है। सबसे पहले प्राची जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। 2 या 3 चीज मैं कहना चाहता हूं। मैं टीएमसी का समर्थक नहीं हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये टीएमसी पे ये आरोप कैसे आ रहे। शाहजहां शेख को अरेस्ट करने वाली वेस्ट बंगाल पुलिस थी, उसके बाद ये मामला गया सीबीआई और ईडी द्वारा, उन्होंने ईडी के ऑफिशियल्स को अटैक किया था। सीबीआई ने अब उसको अरेस्ट किया है, उनकी कस्टडी सीबीआई के पास है, मामला चल रहा है सीबीआई कोर्ट में, विटनेस है सीबीआई का और आरोप लग रहे हैं ममता बनर्जी पे। अब मेरी जानकारी थोड़ी कम है, पंडित जी प्रेम शुक्ला जी बड़े जानकार है, ये सीबीआई सेंट्रल एजेंसी है ना, तो क्यों क्या एक विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है? सेंट्रल एक्ट भी है विटनेस प्रोटेक्शन एक्ट। और अगर वहां पर कोई कमी है तो क्यों सीबीआई ने नहीं कहा कि ये अटेम्प्ट टू मर्डर है? क्यों सीबीआई चुप है? बीजेपी वाले सारे कह रहे, और कहना भी चाहिए, उनका अधिकार है वहां पे पॉलिटिक्स करना, लेकिन कस्टडी सीबीआई की, विटनेस प्रोटेक्शन सीबीआई का। अगर उनके बेटे ने, उनके परिवार के लोगों ने, विटनेस ने कहा है कि उनकी जान को धोखा है, तो जरूर उन्होंने ये बात सीबीआई को कहा, तो क्यों सीबीआई ने व्यवस्था नहीं की? बाकी सारी बात मैं पंडित जी से इत्तेफाक रखता हूं, कर दीजिए किसी और दूसरे राज्य में स्टेट। मैं कोई टीएमसी को नहीं डिफेंड करने वाला, लेकिन मैं आपसे एक लास्ट चीज से अपनी बात समाप्त करता हूं। ये बात की जो इन्वेस्टिगेशन हुई, 2 मामले हुए, एक आरजी कार और जो कॉलेज का रेप केस हुआ, और ये शाहजहां संदेशखाली और जो कॉलेज में कोलकाता में रेप केस हुआ, दोनों केस में कोलकाता पुलिस ने सारे और वेस्ट बंगाल पुलिस ने सारे सॉल्व किए। सीबीआई ने एक पैसे का नया एविडेंस नहीं लाया, टीवी पे आके रोज सीबीआई ने एक चीज नहीं की। और सीबीआई की कस्टडी में अगर विटनेसेस मर रहे तो सीबीआई से सवाल पूछना चाहिए। जी, वही शाहजहां शेख है जिसे गिरफ्तार करने के लिए सीबीआई पहुंचती है तो उस पर हमला कर दिया जाता है। ये वही शाहजहां शेख है जिस पर महिलाएं इतने गंभीर आरोप लगाती हैं और बैकफुट पर टीएमसी सरकार चली जाती है। अभी आपने सुना होगा, भोलानाथ जो घोष हैं वो खुद बता रहे हैं कि मेरे पूरे परिवार को शाहजहां शेख खत्म करना चाह रहा है, तो क्या सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? 1000% है, लेकिन जब विटनेस और उनके परिवार और परिजन ये कह रहे कि हमको हमारी जान को धोखा, और ये इंडिया टीवी पे कह रहे, तो ये बात जरूर है उन्होंने ये बात सीबीआई को कही होगी। कहां है विटनेस प्रोटेक्शन? सीबीआई डायरेक्टर को समन कीजिए। जो बिल्कुल है, मैं तो कह रहा हूं ममता जी से रोज सवाल पूछने चाहिए। मैं कोई ममता जी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं किसकी कस्टडी में विटनेस किसके? मैं तो कह रहा हूं ममता जी से सवाल पूछिए। ये तो बेहतर हमें विक्रम सिंह जी बता पाएंगे, उनके पास जाऊं उससे पहले मुझे संजय सरकार जी से जवाब लेना है। संजय सरकार जी, शाहजहां शेख जिसे गिरफ्तार करने के लिए ईडी सीबीआई जाती है तो उस टीम पर हमला हो जाता है। शाहजहां शेख जिस पर महिलाएं गंभीर आरोप लगाती हैं वो 55 दिन तक फरार रहता है, कोर्ट दखलंदाजी करता है, तब जाकर शाहजहां शेख गिरफ्तार होता है। अब जब वो जेल के अंदर है तो उसका गवाह भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्या है कि शाहजहां शेख का नाम आते ही बैकफुट पर चले जाते हैं आप लोग? देखिए तस्लीम जी, सब कुछ हम और नया से और कुछ नहीं बोलने नहीं चाहता, लेकिन एक चीज आपको हम बताने चाहते हैं। मेरे बंगाल जो है ना, मैं शाहजहां शेख को मेरे बंगाल पुलिस ने अरेस्ट किया, बाद में सीबीआई कस्टडी में गया। अभी का सीबीआई उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सक्षम नहीं है। आपको कहीं लग रहा है अगर ऐसा होता है, कहीं भी ऐसा होता है, आपको लग रहा है
ये मतलब ये जो मतलब ये आपको मतलब जो भोलानाथ जी जो बोल रहे हैं, जो साक्षी लोग है जिसको मानने के लिए बोल रहे हैं मेरे परिवार को, अब सीबीआई को आप मीटिंग में पिटीशन दीजिए ना इसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करके देखें। देखिए मेरे बंगाल जो है ना, मेरे बंगाल ना है मध्य प्रदेश, मेरे बंगाल ना है गुजरात। आपको मालूम है हारिन पांड्या मरने के बाद में आप भी उसको परिवार को मतलब ये क्या है ना, आज भी इन्वेस्टिगेशन नहीं मिला है उसको, अंतरात्मा उसको परिवार को रो रहे हैं। सोबारुद्दीन से तुलसीराम प्रजापति, जस्टिस लोहिया, जस्टिस बोमड़ा, श्रीकांत खंडेकर, कितना नाम हम लेंगे बताइए, तो कितना नाम हम लेंगे बताइए। नाम लेते लेते मैं आपको बताता हूँ, ये आज इन लोगों को जो मौत हुआ कोई भी इन्वेस्टिगेशन सही से हुआ क्या, आप बताइए, एक भी सही से इन्वेस्टिगेशन। मैं लौटूंगी आपके पास संजय सरकार जी, आपका फ्रेम मुझे नहीं मिल पा रहा है। मुझे आपसे सवाल पूछना है कि सरकार आपकी है और लिखित में शिकायत दर्ज करवा दी गई है गवाह के द्वारा, उसके बावजूद आपकी पुलिस ने क्या कदम उठाए, इसका जवाब आप मुझे दीजिएगा। बाकी स्टेट से आप कंपैरिजन करते रहे, लेकिन ये आप समझाइए विक्रम सिंह जी, ये जिस तरीके की बातें अभी कही जा रही है, जो तहसीन जी कह रहे हैं, जो संजय सरकार जी कह रहे हैं, क्या वाकई में गवाह अगर सुरक्षित नहीं है, मामला सीबीआई देख रही है, सीबीआई की कस्टडी या सीबीआई की गिरफ्त में अगर कोई आरोपी है तो पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सीबीआई की है, वहां राज्य सरकार से कोई सवाल नहीं पूछे जा सकते? बहुत अच्छा प्रश्न है प्राची जी, और मैं चाहता हूं भी दोषारोपण न करके हम अपनी जिम्मेदारी को समझें। जिस राज्य में सीबीआई और ईडी ही सुरक्षित नहीं है, उसको आवेदन देकर के आप किसकी, पहले तो आदमी घर में चिराग जला रहे, फिर बाद में बाहर चिराग जलाएगा। आपकी सुरक्षा पे ही प्रश्न चिन्ह लगा है तो आप दूसरे को क्या देंगे? जिस इकोसिस्टम में ये विवेचना हुई है, जिस इकोसिस्टम में इसकी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, वो उस राज्य की है, और उस राज्य में अगर यह किसी भी राज्य में बाहुबली अगर है तो शाहजहां शेख की जो आम शोहरत है, जनरल रेपुटेशन है, वो यही कि बाहुबली है। और अन्य लोगों ने भी शिकायत की है कि उनको अपने केसेस वापस लेने के लिए वो बाध्य कर रहा है, धमका रहा है। ये तो सीबीआई नहीं करा रही है। सवाल ये उठता है कि ये विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी रूडिमेंट्री स्टेज में है, लेकिन यह भी बिल्कुल सही है कि विचारण के दौरान अगर किसी मुख्य अभियुक्त की हत्या होती है तो यह बड़ा गंभीर विषय है। और ट्रक ड्राइवर क्या पकड़ा गया, ये सीबीआई इन्वेस्टिगेट तो नहीं करेगी। क्या वो पकड़ा गया है, उसके बयान हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उसके बयान, उसके एंटीसीडेंट्स, और वो किस प्रकार से लिंकअप अगर है शाहजहां शेख से, तो मामले का एक नया आयाम आ जाता है और इसकी जांच होनी चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि सीबीआई ने पुराने 164 सीआरपीसी, वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत उसके बयान पूरी तरीके से रिकॉर्ड कर लिए होंगे, जिससे कि अगर कोई अप्रत्याशित घटना होती है जैसे हत्या आदि, तो उसका जो केस होता है उसके ट्रायल के ऊपर कोई ज्यादा प्रभाव न पड़े। लेकिन ये आवश्यक है प्राची जी कि जो घटनाक्रम हो रहा है, जो धमकाने का कार्यक्रम हो रहा है, बाहुबली आपने देखा, चाहे मुख्तार हो, अतीक हो, शाहजहां शेख हो, जेल के अंदर से साम्राज्य चलाने का सामर्थ्य रखते हैं, विशेषकर जब राज्य सत्ता का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ आपने तहसीन जी सुन लिया। आप बताइए सरकार किसकी है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और बड़ी मजबूत मुख्यमंत्री हैं। वहां एक गवाह का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी बेटी की मौत हो जाती है, ट्रक ड्राइवर अभी तक फरार है, और वो ट्रक जिसका परमिट नवंबर में खत्म हो गया था फिर भी वो रोड पर चल रहा है। उसके बावजूद हम सरकार ना पूछे, ममता सरकार से सवाल ना पूछें क्योंकि मामला सीबीआई का है। नहीं, 100% ममता जी से सवाल पूछने चाहिए। मैं कैसे कहूँ कि ममता जी से सवाल नहीं पूछने चाहिए? 100% पूछने चाहिए सवाल। और मैं विक्रम सिंह जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि आपको बिल्कुल सूबे के पुलिस से सवाल पूछने चाहिए और उनकी भी जिम्मेदारी आती। लेकिन वो प्राइम विटनेस सीबीआई केस में था। जनवरी 2025 में इस मामले में शाहजहां शेख सीबीआई कोर्ट और हाई कोर्ट मूव करते हैं। हाई कोर्ट के अंदर सीबीआई एफिडेविट के अंदर कहती है कि देखिए अभी हमारी जांच अब तक चलती है। हाई कोर्ट उनको फटकार लगाती है, अब कब तक करोगे? कहते हैं हमें कुछ समय और दीजिए। सर, नए बीएनएस में 90 दिन में आपको चार्जशीट फाइल करना कंपलसरी है ना सर? जी हाँ, जी हाँ, आपको एक्सटेंशन आप परमिशन लेकर के एक्सटेंशन मांग सकते हैं। तब उन्होंने एक्सटेंशन दिया। अब हम शायद 2025 के अंत में, सर मेरे डेट्स थोड़े खराब है, 2025 के अंत में अब तक इन्होंने एक्सटेंशन अब फाइल नहीं किया चार्जशीट। ये सीबीआई के कारनामे हैं। सीबीआई पर प्रश्न उठाइए। नहीं, अभी जो मूल प्रश्न सिर्फ इतना है कि बंगाल में ये हो क्या रहा है, बंगाल में ये हो क्या रहा है। और बड़ा सही कहा विक्रम सिंह जी ने, बड़ी सही घटना याद दिलाई। ईडी और सीबीआई की टीम जहां सुरक्षित नहीं है, वहां सीबीआई और ईडी से उम्मीद करते हैं कि वो गवाह को प्रोटेक्ट कर पाएगी। भाई उनकी टीम पर भी तो हमला हमने देखा है ना। चलिए, मैं कुछ और कहने वाला था, लेकिन मैं अपनी बात पहले खत्म कर बाद में कह दूंगा। पहले आपके सवाल का जवाब देता हूं। विक्रम सिंह जैसे अगर अफसर सीबीआई के इंचार्ज होते हैं ना वेस्ट बंगाल के अंदर, कानून का निजाम कैसे बरकरार रखना है इन अफसरों से सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल उन एजेंसी से भी पूछना होगा कि आपका प्राइम विटनेस था, वो कोर्ट जा रहा था, ऐसे कैसे जा रहा है?
प्राची जी, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं टीएमसी के खिलाफ हूं, लेकिन अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे तो ये गलत होगा। मैं सवाल प्राची जी पूछूंगी। प्लीज नहीं, प्लीज, मैं 20 मैं सेकंड से तहसीन ज्यादा जी, आप हर मेरे 20 सेकंड में आपसे नहीं, मैं बिल्कुल आपको नहीं टोकती, लेकिन यहाँ तो सीधा सीधा ये लग रहा है कि जिसकी सरकार है उससे पर हम जिम्मेदारी ना सौंपें, जहाँ सीबीआई और ईडी की टीम पर हमला हो जाता है, हम वहां पर उनसे सवाल पूछे, तो सीधा सीधा यही लग रहा है ना तहसीन जी। मैं दोबारा से कह रहा हूं, ममता जी से सवाल पूछने चाहिए। मैं दोबारा से कहता हूं उनकी पुलिस गलत है। मैं दोबारा से कहता हूं ये वो सूबा है जहां पे सीबीआई और ईडी पे हमला हुआ। मैं दोबारा से कह रहा हूं कि डीजीपी से सवाल पूछने चाहिए, लेकिन 2 सवाल तो इनसे पूछिए कि जनवरी 2025 में आपको चार्जशीट फाइल करनी थी, 90 दिन उसके बाद आज दिसंबर में आपने नहीं किया। आपका प्राइम विटनेस जा रहा है, आप कुछ नहीं करे, उनसे तो पूछिए। मैं तो कह रहा हूं इनसे पूछिए सरकार साहब से। जब तक बंगाल पुलिस के हाथों में रहता है, बीजेपी खूब हल्ला करती है, बहुत सारे सवाल पूछती है और ये बताती है कि कैसे बंगाल की सरकार फेल हो गई है, लेकिन मामला जब केंद्रीय सुरक्षा जांच एजेंसियों के हाथों में चला जाता है तब क्यों सब खामोश हो जाते हैं? जिम्मेदारी तो सीबीआई की भी होगी ना इसमें। देखिए, नहीं, निश्चित तौर पर चूंकि सीबीआई जो है वो निष्पक्ष एजेंसी के रूप में उसकी प्रतिष्ठा है, एक बात। और दूसरी बात, अगर सीबीआई चार्जशीट फाइल करने में देरी कर दे तो उसके विटनेस को मारने का अधिकार राज्य सरकार को सौंप दिया जाए कि उसके मारने वाले को जो है पूरी तरह से जो है मुक्त छोड़कर टहलने का अधिकार दे दिया जाए। अगर तहसीन पूनावाला इस तरह का तर्क दे रहे हैं तो आश्चर्यजनक है। एक बात ये भी समझ लें कि ईडी और सीबीआई या केंद्रीय एजेंसीज के पास आराम से अरे पंडित जी, आप इतने ज्ञानी हो, मैंने ये तर्क कम दिया। अभी विक्रम सिंह जी इस पर और बेटर प्रकाश डालेंगे। नहीं, सुनिए तो, बौखला रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह जी इस पर प्रकाश डालेंगे। कृपा करके मुझे बताइए, कृपा करके मुझे बताइए कि सीबीआई के पास क्या कोई प्रोटेक्शन फोर्स होता है? ईडी के पास क्या कोई प्रोटेक्शन फोर्स होता है? सीबीआई या ईडी के पास प्रोटेक्शन फोर्स की कोई जो है प्रावधान नहीं है। दोनों फोर्सेज के पास प्रावधान नहीं है। प्रोटेक्शन देगा प्रोटेक्शन देगा राज्य। और जब राज्य जो है अपराधी को प्रोटेक्शन दे रहा है, जब राज्य अपराधी को तब जब बहुत हंगामा बचता है तब उसकी गिरफ्तारी होती, कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद गिरफ्तारी होती है। जब पुलिस की हिरासत में अपराधी शहंशाह शाहजहां की तरह व्यवहार करता है, वो अभियुक्त शाहजहां की तरह व्यवहार नहीं करता है। जब गवाह जैसे बार बार तहसीन पूनावाला कह रहे कि सीबीआई की कस्टडी में, कोई गवाह कस्टडी में नहीं है, गवाह कस्टडी में होता भी नहीं है। हाँ, अगर सीबीआई से गवाह ये कहेगा कि मेरी जान को खतरा है, तो सीबीआई अदालत उसके प्रोटेक्शन की जो है बात कर सकती है। ये बड़ा अन्याय हो जाएगा कि टीएमसी का पक्ष रखने के लिए संजय सरकार जी बैठे हैं। उनका जवाब मैं ना ले पाऊं, उनका कनेक्शन बार बार जा रहा है, उनका जवाब जरूरी है, उसके बाद आप पूरी तरीके से कनेक्शन नहीं गया बाकी जनता के साथ, कांग्रेस ही आ रही है। रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा। संजय सरकार जी, आप सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल रह गया था, राज्य आपका, मुख्यमंत्री आपकी, शाहजहां शेख आपका था जिसकी गिरफ्तारी में आपको बहुत दिन लग जाते हैं, वो जेल के अंदर बंद है। गवाह का एक्सीडेंट होता है, वो सीधे सीधे शाहजहां शेख पर आरोप लगाता है, वो सीधे सीधे कहता है मेरे परिवार को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल मैं पूछूं सीबीआई से, नहीं देखिए, सबसे आपको तो पहले सब कुछ, अभी जो कस्टडी किसके कस्टडी के अंडर में है? सीबीआई कस्टडी के अंदर में, ईडी कस्टडी के अंदर में शाहजहां शेख है, वायलेंस मैटर्स में है, और जो मैटर में ईडी के अंडर में है, ये दोनों है। वो अगर इन्वेस्टिगेशन करे ना, दूध का दूध पानी का पानी। आप जो विक्रम सिंह के बारे में बोल रहे हैं, बहुत काबिल ऑफिसर, इनके कानपुर में एक माफिया 8 पुलिसकर्मी को हत्या कर देता है, ये बहुत बड़ा काबिल ऑफिसर है, बहुत बड़ा काबिल ऑफिसर। इससे बड़ा काबिल ऑफिसर दुनिया में नहीं होते हैं। आपने नाकामी कैसे छुपाएंगे? यूपी में क्या बोलता था संजय सरकार जी, यही आप लोगों में दिक्कत है ना, जिस राज्य की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है ना, उसी राज्य पर नहीं बोलिएगा। मैं शाहजहां शेख पर सवाल पूछ रही हूँ, तो आप मुझे बताएं कि कानपुर में क्या हुआ। अरे आज इधर उधर की बात मत करिए, आपकी सरकार कितनी जिम्मेदार है। संजय सरकार जी, पहले मुझे ये बताइए, एक बात की जानकारी दीजिए मुझे, एक बात की जानकारी दीजिए मुझे, शायद मेरे पास जानकारी नहीं है, आप दुरुस्त कर दीजिए मेरी जानकारी। ये गवाह का प्रोटेक्शन हो या गवाह सुरक्षित रहे, जिम्मेदारी किसकी है? बिल्कुल बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट का। कौन
बहुत बड़ा स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रहा। आज के तारीख में बंगाल में अगर कोई अगर लैला मजनून में काजल मतलब मोहब्बत में फूट हो जाता है, अगर जहर पी के मर जाता है तो बोलते टीएमसी उसको आत्मा नहीं, उसको सुनिए सुनिए संजय सरकार जी, मामला बड़ा संवेदनशील है। इसे लैला मजनू कहकर या फिर इसे जहर पीकर कहकर ना इसे छोटा मत करिएगा। ये महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ मसला है संजय सरकार जी, तो इधर उधर की बात मत करिएगा और इस मसले को छोटा मत करिएगा। यहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार का मामला है। चोरी के केस में शाहजहां शेख अंदर नहीं गया है। चोरी के आरोप में शाहजहां शेख अंदर नहीं गया है। महिलाओं के साथ शोषण किया गया है संजय सरकार जी, महिलाओं के साथ शोषण किया गया है और उसके गवाह को आप प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे हैं। कमाल करते हैं आप। और आपसे जब मैं सवाल पूछूं तो आप कहते हैं कानपुर देखिए। मैं क्यों कानपुर देखूं? मुझे संदेश खाली देखना है। आज बात करिए मुझसे संदेश खाली पर। ये बताइए वो ट्रक जो है जिसकी परमिट खत्म हो चुकी थी 2 महीने पहले, वो सड़क पर क्यों था? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि शिकायत मिलने के बाद भी ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? दीजिए जवाब। अरे मेरी निष्पक्षता का सर्टिफिकेट मुझे संजय सरकार जी से तो नहीं लेना है। जिनसे मैं बात पश्चिम बंगाल की करूं और वो पहुंच जाए कानपुर। सुनिए संजय सरकार जी, मुझे मेरी निष्पक्षता का जो सर्टिफिकेट है वो संजय सरकार जी से तो नहीं लेना है। जो सरकार की जिम्मेदारी न तय कर पाए वो मेरी निष्पक्षता तय नहीं कर सकते हैं। तो सवाल का जवाब दीजिए। संदेश खाली पर आइए, संदेश खाली पर आइए, संदेश खाली पर आइए। भारतीय जनता पार्टी पर लिखते रहिएगा ऐसे जितने लिखना है। ये बताइए भोलानाथ घोष उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? हम लोग तो आपको जवाब में क्यों मिर्ची लग रहा है? बोलिए। मिर्ची आपको लगती है सवालों से? मैं तो चाहती हूँ आप जवाब दें, लेकिन जवाब है नहीं तो फिर मिर्ची का जिक्र ले आते हैं और केस को छोटा कर देते हैं। चलिए जवाब दीजिए जल्दी। 7 रेस कोर्स का गुलाम हो गया आप लोग, 7 रेस कोर्स का गुलाम हो गया। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल संजय सरकार जी मुझसे तो मत ही करिएगा, तो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी सरकार के बारे में आपके पास जवाब है नहीं, ये तो आप बता नहीं पा रहे हैं कि आपकी सरकार इतनी कमजोर कैसे हो गई है, कैसे एक गवाह के साथ ज्यादती हो रही है, तो बता नहीं पा रहे। उल्टा आप पर्सनल अटैक करते हैं मेरे मेहमान पर और मुझ पर। नहीं बोलने दूंगी मैं जब तक आप अपनी शब्दावली को नहीं सुधारेंगे। बिल्कुल नहीं बोलने दूंगी। विक्रम सिंह जी रुक जाइए, आवाज डाउन रखिए। निरंतर बोले जा रहे हैं, विक्रम सिंह जी है, जरा हम लोगों को भी तो मौका दें। बोले सर। मैं यही कहना चाहूंगा, पता नहीं कहां से किस डिक्शनरी से आप कानपुर के गुंडे के ले आए। न मैं राजनीतिक प्रवक्ता को उनको प्रणाम करते हुए, उनकी विद्वता का नमन करते हुए, मैं कह रहा गूगल पे चले जाइए, जो संदेश खाली का ये शाहजहां शेख है, इसके बाप के बाप ने कहा था अगर उनकी हत्या होती है तो मेरी जिम्मेदारी मानी जाए। समझ गए आप? यहां कोई ऐसे हल्के लोग नहीं है। और आप अपने हाथ देख लीजिए, आपको ईडी सीबीआई को प्रोटेक्शन स्टेट देती है और सीबीआई की कोई कस्टडी नहीं होती है। जो वेस्ट बंगाल की जेल व्यवस्था है उसी में ये भी रहते हैं और उसी में इनकी व्यवस्था की जाती। इसीलिए इनका जो साम्राज्य है अपराध का इसी तरीके से चल रहा है। और यहां पर आकर के आपकी बात का उत्तर न दे करके घुमावदार बात करने से कोई बात, रिपीटिंग बुलशिट 20 टाइम्स डज नॉट बिकम विजडम। एक मोटी चीज ये है, लेकिन हमें ये भी मैं सीखना पड़ेगा। आपसे पूछा जा रहा सवाल, आप घूम के जा रहे हैं कानपुर और दिल्ली और पता नहीं कहां कहां। अरे जो मुद्दे की बात इसको तो कीजिए, क्या कोई चूक हुई है? आपने बिल्कुल सही कहा, ईडी और सीबीआई के पास अपना प्रोटेक्शन नहीं, वो स्टेट पे डिपेंड करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और अपने पीओएल के लिए और बेसिक लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। कम से कम मोटी बात तो समझ लें। और अगर नहीं मिला है तो स्टेट को सोचना पड़ेगा वो प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिला इन लोगों को। जब सीबीआई और ईडी ही असुरक्षित हैं तो उनकी रिक्वेस्ट पर और किसी को प्रोटेक्शन क्या मिलेगा, यह मैं आपकी विद्वता पे छोड़ता हूं। ये सवाल तो तहसीन जी पूछेंगे ना भाई, सीबीआई और ईडी के पास अपना प्रोटेक्शन तो है नहीं, वो तो स्टेट पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। और उसी स्टेट में अगर ऐसा कुछ होता है, डायरेक्ट आकर कोई ट्रक हिट करता है और उस ट्रक का ड्राइवर कहाँ है ये तक नहीं पता चलता, तो सवाल पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पहली बात तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि विक्रम सिंह जी बहुत ही अच्छे अफसर थे। उन्होंने देश की और उत्तर प्रदेश की सेवा की है, तो उन पे कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं होना चाहिए। और 7 रेस कोर्स मांगने 7 लोग कल्याण मार गए, वो भी हमें बोलना चाहिए, वो भी टीएमसी आउटडेटेड है। बट देखिए, मैं कोई टीएमसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं टीएमसी के खिलाफ हूँ। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, और विक्रम सिंह जी आप मुझे करेक्ट करना, विटनेस प्रोटेक्शन ये कोई मामला सीबीआई ने खुद से नहीं दिया या केंद्र सरकार ने नहीं दिया सीबीआई को। ये हाई कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन है, हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने। पिछले 1.5 साल का ये मामला है। क्या सीबीआई ने एक भी
हाई कोर्ट के अंदर या उनके ट्रायल कोर्ट के अंदर ये स्टेटमेंट दिया कि स्टेट पुलिस हमसे कोऑपरेट नहीं कर रही और हमारे विटनेसेस को प्रोटेक्शन नहीं दे रही, अगर ये नहीं हो रहा था तो सीबीआई का ये कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि वो प्रोटेक्शन को लाए। सेकंड चीज, मैं ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं जानता हूं, बट थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा है विक्रम सिंह जी, अगर उनके विटनेस को प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा तो सीबीआई कैन देन अगेन रिक्वेस्ट और टेक ओवर और मीट डीजीपी और कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन हो सकता है कि हमारे विटनेसेस को ये पोटेंशियल डैमेज है। अब तीसरा, ये एक्सीडेंट या मर्डर, मैं मानता हूं कि मर्डर है, क्या सीबीआई ने एफआईआर दर्ज करवाया? अगर ये विटनेस, सीबीआई विटनेस का मर्डर होता है, सीबीआई के पास पूरा अधिकार है अंडर द दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट कि वो इमीडिएटली इस मर्डर को उस इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़कर आगे के एफआईआर दर्ज करवाते उसमें कार्रवाई शुरू करे। क्या सीबीआई ने कहा? तो सवाल मैं देखिए, मैं टीएमसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं मानता हूं कि ममता जी की पुलिस गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रेम शुक्ला जी से भी सवाल पूछना पड़ेगा। ये सिर्फ राजनीति कर रहे, मैं कह रहा हूं आप बिल्कुल उस पुलिस से, जो सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों का रहे? जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे, लेकिन मेरा प्रश्न सिर्फ इतना भर है तहसीन पूनावाला जी, मैं बार बार यही पूछ रही हूँ कि सीबीआई ने अगर चार्जशीट दाखिल नहीं की, सीबीआई ने अगर इस केस को आगे नहीं बढ़ाया, तो क्या बंगाल में इस बात की आजादी है कि आप गवाह की दिन दहाड़े जान ले लें? क्या इस बात की आजादी है कि उनकी गाड़ी को आप ट्रक से धक्का मार दें और उनके बेटे की जान चली जाए, उनके ड्राइवर की जान चली जाए और वो डर जाए? बिल्कुल नहीं है, और इस पे तो हम उम्मीद करते हैं कि सीबीआई अब और कार्रवाई करेगी। अब तो सीबीआई को शर्म आकर वो चार्जशीट फाइल करेगी। अभी भी सीबीआई को शर्म आए? नहीं आना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए। ममता सरकार को शर्म आनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं वेस्ट बंगाल से टीएमसी को भगाओ, बीजेपी को भगाओ, दोनों को भगाओ। मैं तो कह रहा कहलवा दीजिए ना, राहुल जी से कहलवा दीजिए जरा, वो मेरी बात सुनते नहीं, ताकि वो नहीं सुनते मेरी बात। प्रेम शुक्ला जी जवाब वो तो दीजिए, आप जानते जो यहाँ अभी संजय सरकार जी कह रहे थे और तहसीन पूनावाला जी दोनों एक ही प्रश्न उठा रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं और ममता को जानबूझकर टारगेट करते हैं। नहीं, एक राज्य में एक विटनेस पर अभियुक्त के लोग जो हैं वो ट्रक चढ़ा देते हैं, तो ये जिम्मेदारी में सीबीआई कहां से आ गई? ये जिम्मेदारी राज्य की है, कानून एवं प्रशासन की स्थिति को संभालना। और जब ट्रक ड्राइवर फरार है और उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो सीबीआई जिम्मेदार है। अब ट्रक ड्राइवर से अपराध कराया जाता है, उस पर उसको जो है उस एक्सीडेंट को मर्डर केस रजिस्टर करने की जिम्मेदारी किसकी है? सीबीआई की है। राज्य सरकार की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ वसूली करनी है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी बलात्कारियों को प्रश्रय देना है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी हत्यारों को प्रश्रय देना है। गजब का भाई तर्क है ये। कोई तर्क हो सकता है भाई? आप कृपा करके मुझे, जैसा आदरणीय विक्रम सिंह जी ने बताया, सीबीआई की कस्टडी, शाहजहां शेख की भी कस्टडी आज सीबीआई के पास नहीं है। सीबीआई की कस्टडी उतने दिन रही जितने दिन अदालत ने सीबीआई को कस्टडी दी, उसके बाद उसकी कस्टडी जेल के पास है। अब वो जेल में अय्याशी कर रहा है वो, तो सीबीआई जिम्मेदार है उसके लिए। राज्य सरकार जो है, जिसके अंतर्गत कारागार विभाग आता है, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो वहां से बैठकर एक मर्डर प्लान करता है, सीबीआई जिम्मेदार है, कारागार विभाग जिम्मेदार नहीं है। जवाब है भाई, ममता बनर्जी के राज में इस तरह से हत्यारे जो हैं जेल में बैठ के मर्डर प्लान कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई और ईडी ने जिम्मेदारी करनी चाहिए, क्योंकि तहसीन पूनावाला को ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने में डर लगता है। इनके राहुल गांधी जो हैं डर के मारे बंगाल नहीं गए, उन्होंने परमिशन नहीं दी राहुल गांधी को, श्रीमान राहुल गांधी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा में परमिशन नहीं दी बंगाल। डर के मारे आज दिन तक एक शब्द राहुल गांधी बोल नहीं पाए। इतना भय नहीं। तहसीन जी तो बोल रहे हैं, वो तो सीधा सीधा अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि राहुल गांधी मेरी सुनते नहीं। अब राहुल किसकी सुनते हैं? कहां बोल रहे हैं? वो बचा वो कवर फायर दे रहे हैं। हाँ, वो कवर फायर कवर फायर दे रहे हैं दोनों को। वो कवर फायर दे रहे हैं सीबीआई पे फायर करके। वो ममता बनर्जी की अराजक और आपराधिक कृत्यों में संलिप्त पुलिस को जो है वो कवर फायर दे रहे हैं। 11-12 साल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार, दुनिया की सबसे मजबूत सरकारों में से एक गिने जाने के बाद, एक मामला जो हाईकोर्ट में, जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ गलत हुआ है, उसके बाद एक सेंट्रल एजेंसी, एक कोर्ट मॉनिटर प्रोब में एक चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते विटनेस को करने, उसमें आप तहसीन पूनावाला को दोष दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं ममता बनर्जी को निकालिए बाहर, लेकिन कभी आपने आपसे तो सवाल पूछिए सर, आपकी एजेंसी की हालत क्या हो गई? वरना लाइए विक्रम सिंह जैसे अफसरों को सीबीआई में। आप बड़ी स्मार्टली आई वॉश कर रहे हैं। आप बचा भी रहे हैं, लेकिन ऊपर से कह रहे हैं नहीं मैं नहीं बचा रहा। आप पूरी तरीके से बचा रहे हैं, आप आई वॉश कर रहे हैं। मैं यहाँ गवाह की सिक्योरिटी की बात कर रही हूँ, आप मुझे चार्जशीट पर लेकर जा रहे हैं।
अरे गवाह की सिक्योरिटी पर भी तो कोई बात करेगा ना। 100% आइए संजय सरकार जी, अभी जो कह रहे हैं प्रेम शुक्ला जी, क्या गलत कह रहे हैं बताइए। यहाँ जेल के अंदर बंद है और उस जेल, सुनिए ना सर, यहाँ जेल के अंदर बंद है शाहजहां शेख, वो सरकार के अंडर आता है, कारागार विभाग से सवाल पूछा जाएगा। गवाह की सिक्योरिटी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है, स्टेट गवर्नमेंट से सवाल पूछा जाएगा। ट्रक ड्राइवर कहाँ है, ये भी स्टेट पुलिस से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन आप कह रहे नहीं हमसे कोई सवाल ना पूछे, आप जाइए आप सीबीआई से सवाल पूछिए, ऐसा क्यों? बीच में मैं टूकिएगा ना। बिल्कुल तो बिल्कुल भारतीय बोलिए जनता ना। पार्टी बोलते हैं तो बहुत सही आराम बात लगता है, बोलिएगा, प्रेम लगता बिल्कुल है, नहीं मोहब्बत टोकूंगी। लगता है। हम लोग में बोलिए। बहुत जलन होता है, कहा जाने चौथा स्तंभ में भी हम लोग को जगह नहीं है, पार्लियामेंट में भी हम लोग को जगह नहीं, रास्ता में भी जगह नहीं, कहाँ जगह है हम लोग? सर विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए, आइए मुद्दे पर आइए। नहीं, सब 7 नंबर रेस कोर्स तो गुलाम हो चुके हैं, ये सबसे बड़े बात है आज के तारीख में। अरे मुद्दे पर आइए ना, आप बताइए आप किसके गुलाम हैं? शाहजहां शेख का गुलाम क्यों हो जाता है प्रशासन, इसका जवाब दीजिए आइए। नहीं, हाँ ठीक है, आप बोले, बहुत अच्छे सवाल पूछे हैं। हाँ। जब कुलदीप सिंह सेंगार जैसे रेपिस्ट भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलता है, रामदुलाल जैसे को टिकट मिलता है रेपिस्ट को, और आपको मालूम है ब्रिजभूषण जैसे जॉन सोनकार शोषण करता है उसको मिलता है, ये बड़े बड़ा भाषण हम लोग को नहीं दिए। इन लोग को एक भारतीय जनता पार्टी का तमाम ऐसे नेता है जैसे मतलब जो सेक्स रैकेट में जड़े हुए हैं, ये बड़े बड़े बलात्कारी के बारे में प्रेम शुक्ला बोलता, हम नहीं बोलने चाहते थे। इसके पार्टी में कौन है, मर्डरर है, बलात्कारी है, लेकिन तमाम है, लेकिन आता है शाहजहां शेख। शाहजहां शेख को स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस ने अरेस्ट किया। अगर ये बंगाल पुलिस जो मर्डर हुआ है आज के, जिसको गाड़ी के बारे में बोलते हैं, ये आरोप लगा रहे हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, इन्वेस्टिगेशन। अगर आप सीबीआई को भी रिटिन पिटीशन करने के लिए भी बोलिए, भोलानाथ जी को बोलिए रिट पिटीशन करने के लिए सीबीआई को। अच्छा, आप ठीक भी मेरे इन्वेस्टिगेशन, मैं बीच में नहीं बोल रही हूँ। आपने ममता बनर्जी जो है शाहजहां शेख को जो है पालेंगी। आपने बीजेपी के सारे केसेस को याद दिलाया, लेकिन दिक्कत यह है ना संजय सरकार जी, आप मौजूद मुद्दे पर नहीं बोलना चाह रहे। शायद आपको नहीं पता कि जब कुलदीप सेंगर का मुद्दा उठा था तो सबसे ज्यादा मीडिया ने सवाल पूछे थे, और उसके बाद कुलदीप सेंगर पर इनकी पार्टी ने कार्रवाई की थी। और आज सेंगर कहाँ है, इस बात की भी जानकारी हासिल कर लीजिएगा। अब आइए मुद्दे पर आते हैं। सुनिए संजय सरकार जी प्लीज सवाल सुन लीजिए, अरे बाद में अपनी बौखलाहट दिखाइएगा, आज पहले सवाल सुनिए, उसके बाद बौखलाहट दिखाइएगा। मेरा प्रश्न आपसे ये है, मैं अगर आप ही की बात को मानूं, आवाज डाउन करिए जरा इनकी, तभी ये मेरा सवाल सुनेंगे। मेरा सवाल सुनिए संजय सरकार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, पहले मेरा सवाल सुनिए। मैं आपसे ये कह रही हूं, आपकी बात ही अगर मैं मानूं तो एक गवाह जिसका एक्सीडेंट हुआ, एक गवाह जिसने अपने बेटे को खो दिया, एक गवाह जिसकी गाड़ी चकनाचूर हो गई, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो रिट पिटीशन दाखिल करे। हम कुछ नहीं करेंगे, उसने जो शिकायत दर्ज करवा दी उस पर हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उसे दाखिल करनी चाहिए रिट पिटीशन। खत्म हुआ आपको बोले अभी? हाँ तो जवाब दीजिएगा, वरना फिर शुरू हो जाऊंगी। बोलो अभी, फिर बोलना चालू। हाँ बोलिए ना, बोलिए। देखिए, कोई भी जो ये मौत होता है ना, बहुत दुर्भाग्यजनक है। ये हम लोग बिल्कुल, किसी को बेटा गया मतलब जो उसको एक गाछ को जो फल होता है ना, वो फल चला गया, दुख बहुत बड़े बात होता है। बेटा गया, उनको क्या होता है? हम चाहते स्टेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। उसको मन में कहीं ना कहीं डाउट है कि स्टेट गवर्नमेंट पुलिस उसके, हम लोग इसी के लिए आप तो सीबीआई उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, आप इन्वेस्टिगेशन करने दीजिए। अच्छा, प्रेम शुक्ला बोल रहे हैं शाहजहां से। अच्छा, तालिफ होसन शेख का नाम, जो अमित शाह को पीछे कश्मीर में खड़ा रहा था, जो सेना को इनकाउंटर में मारा गया, तो किसके पीछे था? सारी बात कर लेंगे, यूपी से लेकर सेना, आतंकवाद, सारे मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे आज संजय सरकार जी। लेकिन न जाने ऐसा क्या है शाहजहां शेख में कि जब उस पर बात करने की बारी आती है तो मुंह में दही जम जाती है, उसमें दही जम जाती है मुंह में आपके। आप शाहजहां शेख पर चर्चा नहीं करेंगे, आप शाहजहां शेख पर चर्चा नहीं करेंगे, मुझे समझ में आ गया है, मुझे समझ में आ गया है कि आप शाहजहां शेख पर मुझसे चर्चा नहीं करेंगे। कुछ तो उसमें ऐसा है कि टीएमसी बैकफुट पर चली जाती है। खैर, एक और मसला है बंगाल का, सुनिए, एक और मसला है बंगाल का जिस पर आपको चर्चा करनी है, जिस पर आपको मुझसे बात करनी है। विक्रम सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। अब हम एसआईआर की बात करेंगे। बंगाल में एसआईआर का मुद्दा चल रहा है और इसको लेकर ममता बनर्जी ने एक विवादित बयान दे दिया है। रसोई के औजारों के साथ तैयार रही महिलाएं, लिस्ट से नाम कटने पर बर्दाश्त नहीं करना, अगर नाम कटा पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं, दिल्ली से पुलिस बुलाकर धमकाया जाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ममता बनर्जी जो एसआईआर के मुद्दे पर मुखर हैं, वो ये कह रही हैं, विवादित बयान दे रही हैं और महिलाओं से कह रही हैं कि आप हथियार लेकर तैयार रहें अपने घरों में। क्या कहा उन्होंने, सुनिए।
এসআইআর কেন আসামে হবে না? বিজেপির রাজ্য বলে আর এসআইআর এর নাম করে মা বোনদের অধিকার কাড়বে। তারপরে নির্বাচনে দিল্লির পুলিশ নিয়ে এসে মা বোনদের ভয় দেখাবে। কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো, যেগুলো দিয়ে রান্না করেন আছে তো, প্রাণে শক্তি আছে, নাম কাটলে ধরবেন তো, ছেড়ে দেবেন না তো? মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। अब प्रेम शुक्ला जी, आपने सुन लिया, ममता बनर्जी सीधे सीधे कह रही हैं बीजेपी अपनी मनमानी कर नहीं पाएगी, और अगर बीजेपी मनमानी करेगी, जानबूझकर वोट कटेगा, तो महिलाएं अपने घर में हथियार लेकर तैयार रहेंगी। डर रहे हैं आप इस धमकी से? देखिए कितना जो है मूर्खतापूर्ण उनका बयान है। इसीलिए समझिए आप कि एक अराजकता फैलाने पर आमादा और संवैधानिक पद पर बैठा गैर जिम्मेदार व्यक्ति कैसी हरकतें कर सकता है, ये इसका उदाहरण है। भाई बीएलओ जो है, जो बूथ पर अधिकारी जाएगा वो कौन जाएगा? बीएलओ जाएगा। बीएलओ को सुपरवाइज कौन करेगा? एसडीएम करेगा। बीएलओ और एसडीएम में किसके कर्मचारी हैं? राज्य सरकार के कर्मचारी हैं। तो राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार कैसे इन्फ्लुएंस कर देगी? इसका इनके पास क्या तरीका है? क्या इनके पास पूर्वानुमान है? लेकिन इनको चूंकि लोगों को भड़काना है, भारत की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था में के प्रति अविश्वास पैदा करना है, अराजकता फैलाना है, निर्वाचन आयोग को कलंकित करना है और अपने घुसपैठियों को किसी तरह बचाना है कि घुसपैठियों का नाम अगर काटा तो हम हमला कर देंगे जी, हम अटैक कर देंगे जी, हम दंगा कर देंगे जी, हम अराजकता फैला देंगे जी। ये संवैधानिक पद पर जिसको जो है वहां की कानून एवं व्यवस्था की स्थिति को सुधारने का दायित्व है, उस पद पर बैठा, संवैधानिक पद पर बैठा मुख्यमंत्री स्वयं अगर उकसाता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या ऐसे पद पर बैठे रहने का किसी भी प्रकार का? लेकिन प्रेम शुक्ला जी, अगर बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, अगर घुसपैठिया आ रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की भी होगी ना जी। और अभी तक घुसपैठिया अगर बसे हुए हैं बंगाल में, तो जिम्मेदारी होगी कि नहीं होगी? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए कल ही गृह मंत्री महोदय ने लोकसभा में इस विषय पर बहुत अच्छे से बात रखी है और बताया कि जितने भी पाकिस्तान से और बांग्लादेश थे, जितने भी प्रदेश की सीमाएं लगभग सब जगह बाड़बंदी हो गई है सिवा बंगाल के, और बंगाल में 75 एनक्लेव ऐसे हैं जिनको राज्य सरकार ने बीएसएफ को सुपुर्द ही नहीं किया है, और वहीं से घुसपैठिए आते हैं। और घुसपैठियों को जो है कौन देता है कागजात? वो राज्य सरकार के कर्मचारी देते हैं। तो घुसपैठियों को दस्तावेज प्रदान करने का काम सुश्री ममता बनर्जी के संरक्षण में होता है। घुसपैठ लगातार जारी रहे, ये प्रयास कौन करता है? ये ममता बनर्जी की सरकार करती है कि जो बीएसएफ को 75 एनक्लेव सुपुर्द कर रहे हैं वो सुपुर्द नहीं कर रहे हैं। और इसके बाद जो है ममता बनर्जी जो बार बार पूछती हैं, भाई यही ममता बनर्जी 2005 में राज्य सरकार को दोषी कह रही थी। भाई ये खुद राज्य सरकार में शामिल थी ना 2005 में। सर, ये जितने भी टेक्निकल सवाल है ना, इनका जवाब देने के लिए मोहम्मद अमीन साहब, पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर ईसीआई, इस वक्त हमारे साथ हैं। ये जितने भी टेक्निकल सवाल है ना, मेरी बात 10 सेकंड में पूरी हो जाएगी। जी जी बोले, 10 सेकंड में मेरी बात पूरी हो जाएगी। बोले शुक्ला जी, प्राची जी 10 सेकंड बोले। देखिए सुश्री ममता बनर्जी जी केंद्र की सरकार में मंत्री थी और लोकसभा में कह रही थी कि घुसपैठिए माकपा की सरकार के कारण घुस रहे हैं। तो 2005 में घुसपैठियों को घुसपैठ कराने की जिम्मेदार राज्य सरकार थी। 2025 में केंद्र हो गई। ममता बनर्जी क्या कहना चाह रही है? तब झूठ बोल रही थी, या आप झूठ बोल रही हैं? जवाब देंगे ना संजय सरकार जी? आप जब बोल रहे हैं तो माथा पीटने लगे संजय सरकार जी। संजय सरकार जी, एसआईआर के नाम पर, पहले सवाल सुन लीजिए, एसआईआर के नाम पर माताओं बहनों का हक छीन रहे हैं या छीन लेंगे। आप अपने घर में जिससे खाना बनाती हैं, आपके घर में औजार होंगे, आपके घर में हथियार होंगे, तैयार रहिए। पहले बताइए कौन हक छीन रहा है महिलाओं का? कहां पर छीन लिया? देखिए जो घुसपैठिया का मैटर में भी बताया ना प्रेम शुक्ला,
प्रेम शुक्ला के बिल्कुल ना लाइन ऑफ कंट्रोल, ना जियोग्राफिकल मैटर जानकारी है। मैं आपको दावा को साथ कहता हूँ, कभी जियोग्राफी नहीं पढ़ा, लाइन ऑफ कंट्रोल के बारे में भी नहीं जानता, एकदम दावा को साथ। अगर हम पूछेंगे बोले तो बांग्लादेश पाकिस्तान को लाइन ऑफ कंट्रोल है ही नहीं है भाई बंगाल में, बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर में है। बोलिए प्रेम शुक्ला, लाइन ऑफ कंट्रोल कहीं है बंगाल में, पाकिस्तान को साथ बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, पाकिस्तान को साथ बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भाई, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है बंगाल में, मत बनाइए लाइन ऑफ कंट्रोल। आप लोग पढ़े लिखे नहीं है, बंगाल में लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है साहब, आप लोग आते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है जम्मू कश्मीर में है, बंगाल का कोई भी बॉर्डर नहीं, हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा है बंगाल में, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, कृपया भी समझ लीजिए। आप अनकंट्रोल हो रहे हैं, राजस्थान के साथ में है, गुजरात के साथ में, आप अनकंट्रोल हो रहे हैं मित्र। पाकिस्तान के साथ में बंगाल का बॉर्डर नहीं है। नहीं, संजय सरकार जी कुछ ज्यादा पढ़कर आए हैं, इसीलिए कंफ्यूजन हो गई है उनको। अरे बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों का मित्र। अरे संजय सरकार जी थोड़ा पानी पी लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए सर, थोड़ा पानी पी लीजिए। ऐसे एक सांस में इतनी तेज तेज बोलेंगे सर, तबियत खराब हो जाएगी। रुकिए संजय सरकार जी, अरे संजय सरकार जी, दिक्कत है ना आप में, जब बोलने लगते हैं तो आपके कानों से कनेक्शन टूट जाता है, आपको सवाल नहीं सुनाई पड़ता है। मैंने क्या आपसे प्रश्न पूछा, आपने उस पर 10 सेकंड तक भी नहीं बोला। मैंने आपसे जो प्रश्न पूछा, सुनिए ना संजय सरकार जी, फिर मैं आपकी आवाज डाउन कराऊंगी, फिर अपना प्रश्न सुनवाऊंगी, लेकिन सुनवाऊंगी जरूर। मेरा प्रश्न सुनिए। आपकी नेता जो कह रही है, मैं वर्बैटम कोट करती हूँ, आपकी नेता कह रही हैं एसआईआर के नाम पर ये माताओं बहनों का हक छीन लेंगे, फिर चुनाव के समय दिल्ली से पुलिस लाकर माताओं बहनों को डराएंगे। क्या माताओं बहनों, नाम काटा गया तो घर में वो सब सामान है ना जिससे खाना बनाती हो, आपके पास है ना, दिल में ताकत है तो अगर नाम काटा गया तो इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे। बताइए ना, कहां पर महिलाओं का नाम काटा जा रहा है? देखिए, जानबूझ के भारतीय जनता पार्टी एक खेल खेल रहा है। इलेक्शन आयोग, मतलब चुनाव आयोग तो मालिक का तोता बन गया है, बिल्कुल तोता बन गया। जानबूझ के जहां टीएमसी बड़े प्रमाणिक में जीतते हैं, वहां का नाम काटने का कोशिश अभी तक सफल नहीं हुआ। अरे इतना गलत हो रहा है। सुनिए ना संजय सरकार जी, मैं आपके साथ हूँ, आपकी शिकायत रहती है ना कि मैं आपके साथ नहीं हूँ। सुनिए, मैं आपके साथ हूँ, ये दोनों मिलकर एक्सपोज करते हैं प्रेम शुक्ला जी को। रानी है संजय सरकार जी, कविता सुनाने का वक्त नहीं है, कविता सुनाने का वक्त नहीं है। यहाँ नर्सरी की क्लास नहीं चल रही है, यहाँ संवेदनशील मुद्दे पर, देश के गंभीर मुद्दे पर चर्चा चल रही है। तो सुनिए, मैं आज आपके साथ हूँ, आपको मेरा पूरा समर्थन मिलेगा। अगले 20 सेकंड, 50 सेकंड या 1 मिनट में आप उदाहरण सहित एक्सपोज करिए प्रेम शुक्ला जी को कि कौन सा बूथ है या कौन सी जगह है जहां महिलाओं के नाम काटे गए हैं जानबूझकर। कहा, देखिए मैं आपको वो बताता हूँ। एक कुचबिहार बॉर्डर साइड में, उत्तर 24 परगना बॉर्डर साइड में, दक्षिण 24, उत्तर 24 जलपाईगुड़ी जो है नॉर्थ बंगाल और साउथ बंगाल एनटीआर कुछ साइड होता है, वहाँ पर बॉर्डर साइड में जो मतलब जो रहता चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वहाँ का नाम काटने के लिए ये लोग एकदम जबरदस्ती कर रहे हैं वहाँ पर, लेकिन कट नहीं पाएंगे। लेकिन ये लोग घुसपैठियों के बारे में जो पहले तो महिलाओं का पर्टिकुलरली नाम काटा जा रहा है, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था, जवाब नहीं आया। अगर किन्हीं इलाकों से, सुनिए, अगर किन्हीं इलाकों से आपके पास कोई शिकायत आ रही है तो आपने उसके लिए क्या किया, ये बताइए। मैं लौटूंगी आपके पास, सोच लीजिएगा इसका जवाब। मैं तहसीन जी बस आ रही हूँ, मुझे एक जवाब मोहम्मद अमीन खान साहब से लेने दीजिए, फिर आप ही बोलिएगा। अमीन साहब, ये आप बहस सुन रहे हैं, ममता बनर्जी को भी आपने सुना होगा। क्या ऐसा संभव है सर, आप मुझे प्लीज समझा दीजिए, क्या ऐसा संभव है कि पर्टिकुलरली माता बहनों का कहीं पर कोई वोट काट दिया जाए और पता ना चले और नौबत यह जाए कि हथियारों के साथ महिलाएं तैनात रहें? मैं आपको बताऊं कि मैं पिछले हफ्ते प्राची से, मैं पिछले हफ्ते मैं गया हुआ था आसनसोल। आसनसोल से एंट्री करता हुआ बाई रोड मैं कलकत्ता गया और सियालदा वगैरह होता हुआ, कलकत्ता होता हुआ, और सारा देखता देखता मैं दिल्ली आज ही पहुंचा हूँ। जहाँ तक सवाल है कि ये कहा गया था कि वहाँ पर जो उनके कर्मचारी हैं इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी पे, वो लोग उनके वोट काट रहे हैं, उनके वोट को डिलीट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी कि इलेक्शन कमीशन का जो ऑफिस है वहाँ पर, उस जगह जो है कुछ लोग वहाँ पर धरना दे रहे थे और वो बीएलओज के नाम पे थे। मैं इनसे जानना चाहता हूँ बंगाल सरकार से कि ये बताइए कि ये बीएलओज कहाँ से आए हैं। ये बीएलओज जो हैं, जो काम करने वाले हैं, एईआरओ तहसीलदार, उसके बाद एसडीएम, ये सब कहाँ के हैं? ये उसी एरिया के हैं, बंगाल के रहने वाले हैं, बंगाल के एक दूसरे को जानते हैं।
बीएलओ का मतलब होता है ब्लॉक लेवल ऑफिसर। तो जो ब्लॉक का अधिकारी है, ब्लॉक का इलेक्शन कमीशन के लिए काम कर रहा है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो तहसील का हो, चाहे वो ब्लॉक का हो, वो सारे वहीं के लोग हैं, आपस में भाई बहन, एक तरीके से रिश्तेदारी भी होगी, जानते हैं, एक दूसरे का वोट नहीं काट सकते, ये मैं पक्का कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये एक पॉलिटिकल प्रोपगंडा किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए की जा रही है बात। तो मैं तो इसको बात से सहमत हूं कि हाँ, इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने के लिए ये ऑर्गेनाइज तरीका देश के अंदर लगा जा रहा है। आपने देखा होगा कि बिहार में स्मूथली हुआ, बिहार में 65 लाख वोट काटे गए, लेकिन 65 क्या 5 आदमी भी वहां पर नहीं आए क्लेम करने के लिए कि देखिए ये गलत हुआ है। ठीक है अब सवाल इस बात का है बंगाल के अंदर कि बंगाल के अंदर जो भी प्रक्रिया चल रही है वो बंगाल के अधिकारी कर रहे हैं, बंगाल के कर्मचारी कर रहे हैं, और बंगाल के लोगों के लिए कर रहे हैं, और बंगाल के हित के लिए कर रहे हैं। जो हमारी और आज तो देखिए जो प्रमुख बात थी वो भी मान ली गई, आज तो डेडलाइन बढ़ा दी गई है यूपी और बंगाल में, तो अभी और समय मिल गया है लोगों को, तो बहुत इससे घबराने। और जहां तक समय, प्राची जी एक मिनट, जहां तक बोले जहां तक सवाल है समय का, तो समय बढ़ा दिया गया है। ये हमारे जो अधिकारी हैं वहां पे काम करने वाले, उनके अनुरोध पर, न कि पॉलिटिकली, क्योंकि वो देख रहे हैं कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। ऐसा उत्तर प्रदेश से भी रिकमेंडेशन गई है इलेक्शन कमीशन के चीफ। बिल्कुल ठीक है सर, यूपी में बढ़ा दिया गया है, हमारा अधिकारी है इलेक्शन कमीशन का, यूपी में बढ़ा दिया गया है, मान सकते हैं यूपी में बढ़ा दिया गया है समय, काम बंगाल पूरा में होगा, मांग की जा रही सही थी, होगा, लेकिन लगभग काम पूरा हो गया है। अब तहसीन जी, जो अभी अमीन साहब ने कहा, ये सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या एसआईआर के नाम पर जानबूझकर वेंडेटा चलाने की कोशिश है या प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश है? इसका मैं क्या मतलब निकालूं कि माताएं बहनें आप खाना तो बनाती हैं ना, आपके पास सामान तो है ना, आपका वोट काटा जाएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्यों धमकाना है एसआईआर के नाम पर? देखिए, 2 या 3 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। एक बात अमीन साहब की बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है, लेकिन पॉलिटिसाइजेशन सिर्फ एक ओर से नहीं हो रहा है, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, दोनों ओर से हो रहा है। मैं मसलन देता हूँ, प्रेम शुक्ला साहब ने कहा घुसपैठिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी बिहार में कहा, अमीन साहब ने 65 लाख नाम कटे, उसकी बात तो बिल्कुल सही की, लेकिन घुसपैठिए कितने निकले बिहार के अंदर? 390। साइड ट्रैक पे यूपीए की कमजोर सरकार ने 80,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला, मोदी जी की मजबूत सरकार ने 5,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला। जितना फेंसिंग और एलओसी नहीं होता है वेस्ट बंगाल पे, ये बात प्रेम शुक्ला जी की करेक्ट है, जितना फेंसिंग यूपीए ने किया उसका 10% भी बीजेपी की सरकार ने वेस्ट बंगाल के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं किया। अब सवाल ये आता है कि प्रक्रिया में क्या हो रहा है। प्रक्रिया में ये ठीक है कि बीएलओ जाएगी, वो नाम देखेगा, और अगर किसका नाम कट गया तो बिल्कुल सही, उनको पूरा अधिकार है कि वो लीगल प्रोसेस से जाए, वो हंगामा करे और वो अपना नाम डलवाए। लेकिन बीएलओ उसको लेकर 2 या 3 चीज़ों को मिसगाइड किया जा रहा है। एक कि जब 2002-2003 में ये प्रोसेस हुआ था एसआईआर की, तब 165 दिन नाम कलेक्ट करने के लिए दिए थे। अब 42 प्लस आपने जैसे कहा, अभी 7 दिन बढ़ाकर 49 डेज। उसके अंदर भी मशीन रीडेबल लिस्ट दी ही नहीं है, उसके अंदर भी पहले 5 या 6 दिन वो सॉफ्टवेयर चल नहीं रहा था। 2002 का नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था, ड्राफ्ट से निकाल दिया गया था, आर्काइव से निकाल दिया गया था। मैं और एक पूर्व होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने हमने निकाला और इसको प्रस्तुत किया। क्यों आप लोग ट्रांसपेरेंटली नहीं कर रहे? बीएलओज ने आत्महत्या की, उन पर वर्क प्रेशर है, बार बार उनकी बातें हो रही है, उनकी तरफ एक ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच होना चाहिए। किसी का भी नाम कट गया, उनके पास पूरे लीगल राइट्स हो गए। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक लास्ट चीज, आसाम के अंदर तो एनआरसी हो चुकी है, आसाम के अंदर तो सिटीजनशिप सेटल्ड है, मैं उसमें भी नहीं जा रहा। आपने 19 लाख घुसपैठियों को क्यों नहीं बाहर निकाला? लेकिन आसाम के अंदर एसआर करोगे, वहां पे आप 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं देखोगे अगर नाम नहीं आया, यहां पर आप 11 डॉक्यूमेंट्स देखोगे। तो ये आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? ये सवाल के ऊपर प्रेशर, ये मसला है, इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, ये कह देना कि माताएं बहनें अपनी ताकत तो जानती हो ना, घर में तैयार रहना, जब आपके वोट काटे जाएंगे तो आपको क्या करना है, क्या बनाना चाहते हैं? अगर किसी का वोट कटा, उनके पास पूरे लीगल राइट से अपना नाम नहीं तो हथियार लेकर तैयार रहना। लेकिन ये प्रक्रिया बिना मशीन रीडेबल के, जब पहले 4 दिन सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा था, 42 डेज, अब 49 डेज के अंदर आप कैसे करोगे? और अगर आप कर रहे हो तो पहले 165 दिन क्यों थे? उसके नोटिफिकेशंस क्यों हटाए? क्या ये वाजिब सवाल नहीं? फिर ये बिल्कुल वाजिब सवाल है। आप बीएलओस को लेकर आपने टारगेट दिए, आप बीएलओस को लेकर सवाल पूछिए, काम की प्रक्रिया को लेकर सवाल पूछिए। लेकिन जब ये कहते हैं ना आपका जानबूझकर वोट काटा जा रहा है, राहुल गांधी भी अपने वक्तव्य में यही कह रहे थे, वोट चोरी की जा रही है, तो फिर सवाल खड़े होते हैं और उसका जवाब सिलसिलेवार तरीके से गृह मंत्री ने दिया है। खैर प्रेम शुक्ला जी, मसला सिर्फ यहां पर इतना ही है कि मंशा पर सवाल है। जब आप घुसपैठियों की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है कि आप अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, 11 साल से आप केंद्र में हैं
और उसके बाद भी घुसपैठिया एक मसला बना हुआ है। कितने घुसपैठिया आपने निकाले आप ये नहीं बताते हैं। दूसरा ये बीएलओस पर प्रेशर है और वो बीएलओस वीडियो बना बनाकर बता भी रहे हैं। देखिए प्राची जी, जहां तक घुसपैठियों का सवाल है तो एसआईआर होते ही कैसे घुसपैठिए बंगाल की सीमा से बांग्लादेश बड़े पैमाने पर भागते हुए दिखाई दिए, ये घुसपैठियों का प्रमाण अपने आप में आ गया कि घुसपैठिए भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि एसआईआर आया। दूसरी बात, बीएलओ पे अगर प्रेशर है तो ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जहां पर तो एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो बीएलओ को अतिरिक्त बीएलओ वहां लगा सकता है, लेकिन प्रक्रिया पूरी ही नहीं की जाएगी। प्रक्रिया के खिलाफ जो है हिंसा भड़का दी जाएगी। हम जनता को हिंसा के लिए उत्पात करने के लिए प्रेरित करेंगे, इसका क्या औचित्य है? अगर कहीं एक बीएलओ से काम नहीं हो रहा है, वर्क प्रेशर में है, तो क्या हम अतिरिक्त बीएलओ की वहां तैनाती कर सकते हैं क्या? इस पर निर्वाचन आयोग ने और राज्य सरकार ने आपस में मंत्रणा करके ये व्यवस्था बनानी चाहिए। लेकिन हम व्यवस्था को, हम प्रक्रिया पूरी ही नहीं होने देंगे, हम एसआईआर होने ही नहीं देंगे, हम घुसपैठियों का नाम काटने ही नहीं देंगे, हम जो है फर्जी वोटर का नाम काटने ही नहीं देंगे, हम मृतकों का नाम काटने ही नहीं देंगे। ये नहीं हो सकता ना। नहीं। आपको मतदाता सूची का शुद्धिकरण, इस लोकतंत्र के शुद्धिकरण और इस लोकतंत्र को जो है प्रबल करने के लिए करना ही पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी, राहुल गांधी आज ही बता रहे हैं, संसद के बाहर बता रहे थे वो, आज की सरकार बैकफुट पर है, इस मसले पर डरी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह के हाथ कांप रहे थे, वो कुछ बता नहीं पाए, उनके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। बैकफुट पर है क्या? वो पूरे देश ने देखा है, वो पूरे देश ने देखा है कि एसआईआर पर चर्चा होते ही घुसपैठियों का नाम आते कौन भागा, संसद में पीठ दिखाकर कौन भागा, ये पूरे देश ने देखा है, भली भांत देखा है, लाइव प्रसारण देखा है और सारे चैनलों पर लगभग लाइव प्रसारण था ये। ठीक। तो पूरे देश ने भली भांत देखा है कि कौन जो है लगातार जो है बिना प्रमाण के बातें करता रहा, कौन जो है अपने पुरखों के पापों को सुनते ही उसको उतना क्रोध नहीं आया, लेकिन घुसपैठियों को हटाने की बात जैसे हुई तो कौन पीठ दिखाकर भागा, ये पूरे देश ने देखा। मैं आ रही फिर से। संजय जी बताइए, एसआईआर भी हो रहा है, घुसपैठियों पर भी लगाम लगाने की तैयारी, आपत्ति क्यों है इस पर? देखिए, अमित शाह पार्लियामेंट में जो भाषण दे रहे थे, कितना बोखला जाने के बाद में गाली भी दे दिया, ये भी देखा आपने ना। दूसरे नंबर बात, एनसीआईबी नेशनल क्राइम ब्यूरो इंटेलिजेंस बोल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर 5 करोड़ घुसपैठी है। एसआईआर हो जाए, हमको कोई आपत्ति नहीं। बिहार में क्या हुआ है, कितना घुसपैठी मिला था, होने दीजिए, लेकिन जानबूझ के इससे वोटर को नाम नहीं कटना चाहिए। आपको जितने लोकतंत्र में आप पीछे दरवाजा से क्यों जीत के आने जाते, और सामने से लड़ाई करके आइए ना, जीतिए ना, जीत के सरकार बने, कौन मना कर रहा है? लोकतंत्र का हिस्सा है ये। अगर लोकतंत्र को आप बलात्कार कर देंगे, लोकतंत्र का आप हत्या कर, लोकतंत्र को गले आप दावे देंगे, तो कहाँ का बात हो रहा है? दीदी तो यही बोला, अगर एक भी ओरिजिनल वोटर का नाम काटा जाएंगे तो आप जो सामान घर में उसको लेके आप तैयार रह जाइए, टमाटर दे दीजिए, कौन सा गला, यही होगा। और आपको मालूम है बॉर्डर में मेरे पास अगर वीडियो देखना चाहता है, जो गौरव हमको भेजा वीडियो दिखाता है, जिस शंका, अच्छा सिंदूर कौन महिला पड़ता है? आप तो हिंदू महिला है प्राची जी, बताइए तो, सिंदूर कौन महिला पड़ता है? हिंदू लोग पड़ता है ना। शंका कौन महिला पड़ता है? चूड़िया हिंदू लोग पड़ता है ना, बंगाली हिंदू लोग पड़ता है ना। तो अगर नहीं, अगर बॉर्डर से शंखा वाला सिंदूर वाला भाग के जा रहे हैं, हम लोग वो चीज देखें, वो वीडियो आपको अगर चाहिए तो हम दिखाएंगे। अगर आपको सर ये सुनिए, ये सिंदूर और चूड़िया ना आप देखते हैं, घुसपैठिए हैं जो अवैध तरीके से रह रहे हैं, वो अवैध तरीके से रह रहे हैं और उन्हें देश से बाहर जाना पड़ेगा। उनको अधिकार नहीं है वोटर लिस्ट में शामिल होने का। संजय सरकार जी, ये आप ना इसे धर्म और मजहब के आधार पर देखने लगते हैं। और अगर इतनी ही लोकतंत्र की चिंता है संजय सरकार जी आपको, तो आपकी नेता ये ना बोलती है कि महिलाओं को हथियारों के साथ तैयार रहना होगा। तो प्लीज बहुत छोटा सा जवाब दीजिए, समय बिल्कुल खत्म हुआ है, आवाज है। लेकिन मैं आपको 2002 से लेकर 2023 के बीच में 19 लाख घुसपैठिए आसाम में, क्यों बीजेपी की सरकार उनको नहीं निकाल रही है? सबसे पहला सवाल। यहां पर दिल्ली में जो रोहिंग्या घुसपैठिए, उनके लिए इनके केंद्र के मंत्री ट्वीट करते 2 बेडरूम का लग्जरी फ्लैट, फिर जब हम सब क्रिटिसाइज करते तब डिलीट करते ट्वीट। क्यों भाई? सवाल इनसे पूछे कि 80,000 घुसपैठिए यूपी की सरकार ने निकाले और पिछले 15-12 सालों में बेहतर होता है ये सरकार, जब गृह मंत्री कल बोल रहे थे तो आंखों में आंख डालकर विपक्ष के नेता पूछते, वो तो वॉकआउट कर गए। ये सवाल पूछना चाहिए था जो आज आप पूछ रहे थे सिंह जी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद लूथरा ब्रदर्स की जमानत याचिका को लेकर क्या अपडेट सामने आ रहा है, डिटेल इस ब्रेक के बाद।